हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल भी दिमाग ख़राब नहीं होगा और एक नंबर पक्का है, कोई भी एग्ज़ाम दे लो। तो आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टान 3 टाइप की हैं जिनके अध्ययन को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। चट्टान है 3 प्रकार की। फर्स्ट है आग्नेय, सेकंड है अवसादी और तीसरी है रूपांतरित चट्टान। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर हमें पजल करने के लिए इनके निकनेम पूछ लेता है। भाई इनके निकनेम भी हैं, जैसे अवसादी को परतदार बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान बोलते हैं। इसी तरह आग्नेय चट्टान को प्राथमिक या मौलिक चट्टान बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय चट्टान। ये नाम से ही पता चल रहा है, आग्नेय चट्टान अग्नि, लावा, ज्वालामुखी टाइप की चट्टानें होंगी जिसमें अग्नि से बनी होंगी। इसके अंदर अग्नि से है तो इसके अंदर जीव नहीं होते। भाई अग्नि है तो अग्नि से जल जाएंगे, जीव नहीं होते और परत भी नहीं होती। हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, इसके अंदर जीव नहीं होते, परत भी नहीं होती। कई बार एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में परत होती है या कौन सी चट्टान में परत नहीं होती है। आपको तीनों चारों ऑप्शन दे देंगे और आपको कन्फ्यूज कर देंगे। तो आग्नेय से याद रखो कि इसके अंदर परत भी नहीं होती और जीव भी नहीं होते। ये किस में होते हैं? ये होते हैं सेकंड नंबर की जो चट्टान है अवसादी या परतदार चट्टान। इसमें जीव भी होते हैं और परतदार चट्टानों के अंदर परतें होती हैं। नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि परतदार चट्टान में परतें होती हैं और इसके अंदर जीव के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिसे जीवाश्म वगैरह बोलते हैं। तो जीवाश्म किस में मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में। और इन दोनों को कूट पीट कर या समय के साथ जो चट्टान बनती है उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक है, लास्ट में हिंदी का वर्ण टै की आवाज़ आना। जैसे आग्नेय चट्टान मूल रूप से मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं। जैसे एक हो गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, पैगमाटाइट, डायोराइट। जिनमें पैगमाटाइट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अब्रक मिलता है। इन शैलों के अंदर क्या मिलता है? अब्रक मिलता है। और अब्रक कहाँ मिलता है? झारखंड के कोडरमा में। और ये मैं बार बार रिपीट करूँगी जो आप लोगों को याद हो जाएगा। आग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न होती है, यानी कि जितने भी कॉस्टली धातु हैं वो इसी चट्टान में मिलती हैं, जैसे सीसा, तांबा, निकिल, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि। और बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किससे होता है काली मिट्टी का निर्माण? बेसाल्ट से। और बेसाल्ट में क्या होता है? लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और पैग्माटाइट में क्या होता है? पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। पैग्माटाइट में क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। और ये कहाँ पर है? इंडिया में कोडरमा नाम की जगह है झारखंड में। कोडरमा नाम की जगह है झारखंड के अंदर और वहाँ पर अभ्रक पाया जाता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में अभ्रक मिलता है। वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? झारखंड कोडरमा में मिलता है। पैग्माटाइट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैग्माटाइट चट्टान से। याद रखने वाली बात है, क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान होती है जो बलुआ पत्थर यानी अवसादी चट्टान से बनती है। कायांतरित क्वार्टजाइट, उसको आप लास्ट में तय होने से आग्नेय चट्टान मत लगा देना। वह क्वार्टजाइट एक अपवाद है जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी बना सकता है कि आग्नेय चट्टानों के शिल और या शीट कहाँ पर बनती हैं। यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में शिल पाए जाते हैं। इनकी जो मोटाई होती है वो 1 मीटर से कम होती है, उनको तो शीट बोलते हैं। और जो 1 मीटर से ज़्यादा मोटाई होती है उनको सिल बोला जाता है। याद रखना, यह सिल या शीट छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। और एक होता है डाइक।
जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। ज़्यादातर कहानी तो यही है ना कि भाई लावा और मैग्मा जमता है और जमने से यह आग्नेय चट्टान बनती हैं। तो डाइक भी इसी तरह लंबवत दरार में जमता है तो वो डाइक कहलाता है। और जो झारखंड का सिंहभूम जिला है ना, उसके अंदर ये डाइक दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, डाइक कहाँ दिखाई देते हैं? झारखंड के सिंहभूम जिले में। अब नेक्स्ट है अवसादी चट्टान। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो रहने देना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अवसादी चट्टान, जिनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। और ट्रिक है लास्ट में पत्थर ही पत्थर, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लास्ट में पत्थर आते हैं। वैसे एक होती और भी टाइप की हैं, जैसे स्लेट, कांगलोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी आदि। लेकिन बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, यह एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान में पाया जाता है। तो हमें याद रखना है यह सब अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनके अंदर जीवाश्म के अवशेष होते हैं, यानी कि जीवाश्म होते हैं इनके अंदर। और इनके अंदर क्या क्या होता है यह अब देखते हैं। इनमें याद रखने वाली बात यह है कि अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। देखो आगे में हमने पढ़ा था धातु, और जो खनिज तेल है यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि ये परतदार होती हैं और दो परतों के बीच में खनिज तेल मिलेगा। जैसे दामोदर महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। किस किस में? दामोदर, महानदी और गोदावरी जो नदी हैं, इनके बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब एक ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला कौन से पत्थर से या कौन सी चट्टान से बना हुआ है? तो ये दोनों बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, और ये बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है, यानी कि अवसादी चट्टानों से बना हुआ है बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर से बने हैं आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का लाल किला। एक ये बात भी याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवसादी चट्टानों में सीमेंट और कोयला, लौह अयस्क फास्फेट बनाने वाली चट्टान भी पाई जाती हैं। यानी कि कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टान कहाँ पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये परतदार होती हैं। और लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान आदि ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। यानी ये सब अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोमरेट, नमक की चट्टान, सीमेंट बनाने की चट्टान और कोयला। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, जीवाश्म पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अब तीसरी चट्टान है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जो पहली दो चट्टान हैं अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, इनका कायांतरित रूप जो टाइम लग जाता है, धीरे 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 अपना कायांतरित रूप ले लेती हैं वही चट्टानें। जैसे ग्रेनाइट से बनता है नीस, बेसाल्ट से सिस्ट बनते हैं, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनते हैं। और क्वार्टजाइट से याद रखना, क्योंकि इसके लास्ट में ट है। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जिसके लास्ट में ट है वह आग्नेय चट्टान है, लेकिन यह अपवाद है। और आप इसको क्वार्टजाइट याद रखना, बलुआ पत्थर से बनती है और ये कायांतरित रूप है, रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर से बनती है संगमरमर, कोयला से बनता है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से बनता है हीरा। क्योंकि कई चट्टानें ऐसी भी हैं जो कायांतरित से कायांतरित ही बनती हैं, जैसे स्लेट से फाइलाइट, और फाइलाइट से क्या बनेगा? सिस्ट। और सिस्ट किससे बनता है? बेसाल्ट से भी बनता है। तो गाइज़ ये थी वीडियो, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे।